हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कहा था कि बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीव प्रक्रम का जो दोस्तों चैप्टर है, जीव प्रक्रम का जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपका 4 चैप्टर आ जाता है। इसमें आ जाता है आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन चारों चैप्टर से हम लोग करेंगे वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो ये दूसरा लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ पर कवर करेंगे और प्रीवियस वीडियो में भी हमने 50 किया था, तो कुल मिलाकर 100 हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको सभी प्रश्न इस वीडियो में याद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, प्रश्न कहता है, जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों कहता है कि मानव हृदय में, मानव का जो दोस्तों हृदय होता है, मानव हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठक होते हैं, ठीक है। कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों, तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। दो अलिंद होते हैं दोस्तों और 2 निलय होते हैं। नीचे वाले को निलय कहते हैं दोस्तों और ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं, ठीक है। 2 अलिंद में और 2 निलय में बटा हुआ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल मिला के 4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों पौधे में जो श्वसन होता है उसके अंतर्गत जब एडीपी टूटता है दोस्तों, तो कहता है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों जब एडीपी का विखंडन होता है तो पौधे में जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन कहता है 3.5 किलो जूल मोल, 305 किलो जूल मोल, 3.5 किलो जूल मोल। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल मोल, ठीक है। 30.5 किलो जूल मोल जो है ऊर्जा एडीपी के टूटने से पौधे में मुक्त होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों मनुष्य के सांस लेने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहता है श्वासोच्छ्वास या श्वसन यानी श्वसन उत्सर्जन। दोस्तों मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो है श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में दोस्तों, बहुत ही कम समय में इस चैनल पर आपको कक्षा 10 के सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का निचोड़ दिया जाएगा दोस्तों। तो इस चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। दोस्तों कवक एक छोटे जीव जंतु होते हैं और इसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है, ठीक है। तो कवक में दोस्तों मृतजीवी पोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। कवक में मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। कवक में मृतजीवी पोषण होता है, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है मानव में डायलिसिस की थैली है। तो दोस्तों मानव में डायलिसिस की जो थैली होती है वह होती है दोस्तों आपका नेफ्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है मानव में डायलिसिस की थैली होती है, ठीक है। मानव में डायलिसिस की थैली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। दोस्तों मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं दोस्तों, औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है आपको 120 mmHg, ठीक है। mmHg होता है 120, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ पर कहता है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि अंदर जाता है भोजन, कुटपाद, परिवहन, भोजन, राजधानी केंद्रक। तो दोस्तों कुटपाद के द्वारा, अमीबा में कुटपाद के द्वारा भोजन जो है, भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में कुटपाद के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों कहता है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में दोस्तों किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि दोस्तों दिन में ही तो सूर्य भगवान उगे रहते हैं और जब सूर्य उगता है दोस्तों तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है। तो दिन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉकरोच में, ठीक है। कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं दोस्तों। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है।
तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, जो कि आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में दोस्तों तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहता है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों। जठर ग्रंथियाँ आपका पाया जाता है जठर रस। देखिए आमाशय में जो है दोस्तों, आमाशय आप पढ़े होंगे, आमाशय में जठर रस का निर्माण होता है। ठीक है, जठर रस का निर्माण होता है दोस्तों। तो जब आमाशय में जठर ग्रंथि होता है तभी तो जठर रस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, आमाशय में। ठीक है, आमाशय में ही जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, जो जठर रस का स्राव करती है, जठर रस का दोस्तों स्राव करती है। ठीक है, जठर रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। दोस्तों पौधे के वायवीय मन होता है बाहरी भाग। तो बाहरी भाग यानी कि पौधा, मान के चलिए कोई पौधा है और इसमें दोस्तों पत्ती है। ठीक है, तो पत्ती से क्या होता है कि आपको जल क्या होता है, निकलता है। ठीक है, तो जब पत्ती से जल निकलता है तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पौधे में पत्ती के द्वारा या वायवीय भागों के द्वारा जल निकलने की, वायुमंडल में जल निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, आपका कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि रक्त क्या है। कहता है रक्त क्या है दोस्तों। रक्त यानी कि ब्लड जो है दोस्तों, ब्लड क्या है, तो ब्लड एक उत्तक है। ठीक है, ब्लड क्या है, उत्तक है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का उत्तक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तक। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग उसको बोलेंगे दोस्तों जो उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो वैसा अंग जो उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, उत्सर्जी अंग। इसमें विरिक जो है दोस्तों, विरिक या उत्सर्जी अंग है। आप उत्सर्जन चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें विरिक पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विरिक, उत्सर्जी अंग विरिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। कहता है स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है। दोस्तों स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा या पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, स्टोमाटा जो है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। और स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने की जो क्रिया होती है वह द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करती है। ठीक है, द्वार कोशिका। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टोमाटा कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टोमाटा जो है पत्तियों में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है दोस्तों। रक्त में यानी कि ब्लड में जब दोस्तों आयरन की कमी हो जाती है, लोहा की कमी हो जाती है दोस्तों, तो कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों एनीमिया रोग होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल होता है, इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल से ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है दोस्तों, जल से निकलता है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर तरफ रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है दोस्तों। विरिक जो है किस तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। यानी कि विरिक जो है एक उत्सर्जन तंत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरिक का संबंध उत्सर्जन से है। ठीक है, उत्सर्जन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों कहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन चीज़ की प्राप्ति होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है आपका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है पादप में फ्लोएम व संवाहक होता है। दोस्तों पादप में फ्लोएम जो होता है दोस्तों, फ्लोएम क्या करता है कि आपको भोजन जो है दोस्तों, भोजन को शरीर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोएम जो है भोजन का स्थानांतरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। दोस्तों पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह पत्तियों में होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है दोस्तों पौधे में, वह पत्तियों में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा पत्ता। यहाँ पर पत्ती होगा दोस्तों, पत्तियों में होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है,
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन है दोस्तों यह कैसे बना रहता है। तो जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तब तक जो है ऑक्सीजन नहीं निकलेगा दोस्तों। पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है जो कि आप भली भांति जानते हैं, और पेड़ पौधा में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है जब तक रहेगा तब तक प्राकृतिक में जो है आपका ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। दोस्तों कोशिका की जो झिल्ली होती है वह होती है अर्धपारगमय झिल्ली, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्धपारगमय झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान जो है कितनी % ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है दोस्तों। तो 20% जो ऊर्जा होता है दोस्तों वह ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि कहता है यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, कहता है वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों यह कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन दोस्तों भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह बाहरी से होता है, बाहरी वायवीय भागों से होता है, ठीक है, वायवीय यानी कि पत्तियों से होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें जड़ के द्वारा पानी लिया जाता है, और प्रत्येक पौधा दोस्तों प्रत्येक पौधा क्या होता है अपने 90% जल जो है वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्ती के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है, पत्ती के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों, और 10% ही खाना बनाने में उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी क्रिया को पत्ती के द्वारा जो वायुमंडल में पानी को छोड़ दिया जाता है दोस्तों इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भौतिक है, ठीक है, भौतिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बाहरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, कहता है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं दोस्तों, मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं जो कि आप भली भांति जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मानव रक्त में, कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा है। तो दोस्तों मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा आपको हो जाएगा यहाँ पर 20 mg, ठीक है, 20 mg हो जाएगा दोस्तों, 20, ठीक है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 मिलीग्राम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा, कहता है वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो दोस्तों शरीर में ऊर्जा का उत्पादन तभी होगा जब आप भोजन करते हैं तो वह ग्लूकोज के रूप में कोशिका तक पहुंच जाता है। जब तक श्वसन की क्रिया नहीं होगी, ऑक्सीजन कोशिका के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक शरीर में ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगा। तो श्वसन क्रिया वैसी क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है दोस्तों। तो यह अर्धपारगमय झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों श्वसन की जो क्रिया होती है यानी कि सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया, यह सभी जीवों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। दोस्तों वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। कहता है किस जंतु में जो है श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। झींगा में, सीप में, कछुआ में, कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कछुआ दिया हुआ है, तो इसमें जो श्वसन होता है या फेफड़े के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण गतिपथ होती है। दोस्तों पौधे में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं तो खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए दोस्तों क्या होता है, फ्लोएम कार्य करता है, ठीक है, फ्लोएम कार्य करता है, और ये पौधे के सभी भागों में कार्य करता है, यानी कि द्विदिशीय, ऊपर नीचे दोनों कार्य करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा द्विदिशीय, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। दोस्तों रक्त में जो हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है वो आपका कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। दोस्तों अमाशय के जो पहला भाग होता है दोस्तों, अमाशय के पहले भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, अमाशय के पहले भाग को दोस्तों क्या कहते हैं। तो अमाशय के पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, कार्डियक कहते हैं, ठीक है, अमाशय के पहले भाग को कार्डियक कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। दोस्तों मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो आपका कहलाता है दोस्तों ग्रसनी, ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी कहलाता है, इसको याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैषम होते हैं। दोस्तों 4 वैषम होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि मनुष्य के आहारनाल कहता है मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है। कहता है मनुष्य के आहारनाल की कौन सी जो रचना है जिसका कोई काम नहीं होता, अवशेष अंग होता है, तो वह अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स होता है जो आहारनाल का ही एक भाग होता है, यह किसी काम का नहीं आता। ठीक है, अपेंडिक्स। ठीक है, यहाँ पर 91 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। कहता है चाइल्ड का अवशोषण होता है। दोस्तों चाइल्ड का जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इलियम में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्राणी संपोषी हो जाएगा। ठीक है, प्राणी संपोषी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है पैरामीशियम में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है मनुष्य के यहाँ पर दोस्तों कहता है मनुष्य के ट्रेक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य के ट्रेक्रिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। कहता है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तदाब कितना होना चाहिए। दोस्तों तो रक्तदाब होना चाहिए 120/80, 120/80 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में, यहाँ पर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों फेफड़ा भी श्वसन से संबंधित है, ट्रेकिया भी, गिल्स भी, यकृत श्वसन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, श्वसन से संबंधित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन क्रियाविधि में भोजन अणुओं का डैश होता है। दोस्तों श्वसन क्रियाविधि में भोजन अणुओं का दहन होता है, ठीक, सॉरी विघटन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा विघटन। ठीक है, विघटन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि रक्त जमने, कहता है रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। जन और सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रक्त के जमने में प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, तो इनमें से सभी की भूमिका होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कहता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक का कौन सा अन्य आयन पाया जाता है। कहता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा आयन पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, ऑप्शन है, क्योंकि रक्त में भी लोहा होता है तो हमें हीमोग्लोबिन में भी लोहा होगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि प्रश्वास के दौरान डायफ्राम डैश होता है। दोस्तों प्रश्वास के दौरान डायफ्राम का क्या होता है, संकुचन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया हुआ है, संकुचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, संकुचन। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक 50 MBBS वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कलेक्शन दिया दोस्तों, और प्रीवियस वीडियो में भी 50 दिया था, तो मिला के 100 हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने जो आपको कहा था वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको इस चैनल पर कक्षा 10th के सभी विषयों का, सभी चैप्टर का दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में न छूटे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।